आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं सॉलिड फिगर्स की लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। एंड इससे पहले कुछ फॉर्मूले देखते हैं हम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले को लर्न करना इस चैप्टर के लिए। सो बेसिकली इस चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इस चैप्टर हम सॉलिड फिगर्स को डिस्कस करेंगे, लाइक क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड फ्रस्टम। सो बेसिकली इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था एरियाज, उसमें प्लेन फिगर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम जो है सॉलिड फिगर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पहले देखते हैं। लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सो क्यूबॉइड का मीनिंग आपको पता ही होगा, दैट एक बॉक्स टाइप का शेप होता है, 3D शेप, है ना, जिसमें लेंथ, विड्थ, हाइट ये तीनों जो है, ये कंपलसरी नहीं है कि तीनों इक्वल हो, राइट। तो इस टाइप का शेप होता है क्यूबॉइड। सो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है, मीन्स जो बॉटम एंड अपर फेस है उसको हमने अगर छोड़ दिया, मीन्स एलिमिनेट कर दिया, तो साइड के जो 4 फिगर्स होते हैं उसका उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, है ना, 2 विद इन ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच। एंड टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एंड देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच। सिमिलरली फॉर क्यूब, lateral surface area of cube is 4a square, है ना, 4a square, and 6a square is the total surface area। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, a क्यूब। तो बेसिकली क्यूब और क्यूबॉइड में बस इतना ही डिफरेंस है कि क्यूब में ऑल जो एजेस होते हैं वो इक्वल होते हैं ना, क्यूब में मींस ऑल साइड्स इक्वल होते हैं क्यूब में। बट क्यूबॉइड में कंपलसरी नहीं है कि ये वो इक्वल है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि जितने भी क्यूबॉइड होते हैं वो क्यूब नहीं होते, बट ऑल क्यूब्स आर क्यूबॉइड, है ना, कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर का जो शेप है कुछ ऐसा होता है, आपको तो इतना पता ही होगा। सो सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। लेटरल सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच। अगेन लेटरल सरफेस एरिया मीन्स जो टॉप एंड बॉटम का फेस है उसको हमने छोड़ दिया, तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया भी समटाइम इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड 2 पाई आर एच। देन टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई आर विद इन ब्रैकेट एच प्लस आर। सो बेसिकली इसमें हमने टोटल सरफेस एरिया में जो 2 पाई आर है वो ऐड कर दिया है ना, 2 पाई आर मीन्स इसमें जो बॉटम का सरफेस एरिया है वो हमने ऐड कर दिया है। देन वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कोन का है लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल। कोन में देखो ये जो है स्लैंट हाइट जो होता है, यहाँ पर एक मिनट, ये स्लैंट हाइट उसको बोलते हैं एल। तो ये लेट से एक कोन है, तो दिस वन इज स्लैंट हाइट एल, और इसको बोलते हैं नॉर्मल हाइट, परपेंडिकुलर हाइट एच। सो पाई आर एल, but total surface area will be pi r within bracket L plus r, and volume of cone is 1 by 3 pi r square h। मीन्स सिलेंडर और कोन में जो वॉल्यूम होता है वो मीन्स फॉर्मूला सेम होता है, ओनली 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कोन के फॉर्मूले के लिए। नेक्स्ट है स्फीयर। लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। सो स्फीयर में ऐसा कुछ लेटरल और टोटल सरफेस एरिया होता नहीं है। जो टोटल होता है वही सरफेस एरिया मीन्स लेटरल सरफेस एरिया होता है, इसलिए दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। देन वॉल्यूम जो इसका होता है स्फीयर का वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है सेम है, आप डिवाइड बाई 2 करते जाओ सब में। यहाँ पर देखो, लेटरल सरफेस एरिया का डिवाइड बाई 2 कर दिया, एंड वॉल्यूम के लिए भी डिवाइड बाई 2 कर दिया। बट चेंज क्या हो रहा है इसमें, देखो टोटल सरफेस एरिया,
इसमें एक्चुअली अगर आप हेमिस्फीयर में देखो तो एक सर्कल यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया में, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है ऊपर का, तो ये तो 2 पाई r स्क्वायर है, बट टोटल सरफेस एरिया में जो ये जो सरफेस है वो ऐड हो जाता है पाई r स्क्वायर, इसलिए 3 पाई r स्क्वायर। एंड देन हमको फ्रस्टम का भी जो है फॉर्मूला लर्न करके रखना है। फ्रस्टम इज अ पार्ट ऑफ कोन, हमने एक जो एक कट कर देते हैं ऊपर का एक पार्ट, और मींस ये बकेट टाइप का जो शेप बनता है, मींस कोन के एक साइड से कट कर दिया जाए, मींस यहाँ से इतना पार्ट कट कर दिया जाए, है ना, तो क्या बनता है फ्रस्टम। फ्रस्टम का जो फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया, पाई l r1 + r2। देन उसी में दोनों, जो ऊपर का एक सर्कल है नीचे का एक सर्कल है, दोनों का एरिया ऐड कर दिया तो पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, इतना ऐड कर दिया अगर लेटरल सरफेस एरिया में, तो वो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। एंड देन वॉल्यूम का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखो, 1/3 पाई h, देन विद इन ब्रैकेट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। ये जो फॉर्मूला है वो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो इतने जो है फॉर्मूले अगर आपको लर्न हो तो ये चैप्टर बहुत इजीली हो जाएगा सॉल्व। ओके, अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सिलिंड्रिकल pencil sharpened at one edge is the combination of। a cylindrical pencil means इस टाइप का पेंसिल है, यहाँ पर देखो पेंसिल सिलिंड्रिकल है, पहले स्टार्टिंग में इन्होंने बोला, एंड देन वन एज में इनको शार्पेंड कर दिया गया। शार्पेंड मीन्स एज यू नो उसको ऐसे इस टाइप का शेप दे देते हैं, है ना। सो मीन्स ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, मीन्स अगर आपने थोड़ा इसको मैं और ब्रॉडर में मैं अगर ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, है ना, सिलेंडर, एंड देन यहाँ से हमने इसको इस टाइप का शेप दिया। सो सिलेंडर एंड देन कोन, है ना, ये क्या हो गया, कोन। सो कॉम्बिनेशन ऑफ कोन एंड सिलेंडर, सो सी इज द राइट ऑप्शन, a cone and a cylinder, cone and a cylinder। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ अ कोन एंड सिलेंडर है ना, अगर किसी पेंसिल को शार्पन किया जाए तो वहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ कोन एंड सिलेंडर होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे गिवन है, अ शटल कॉक यूज्ड फॉर प्लेइंग बैडमिंटन हैज द शेप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ। सो अगर आप देखो तो इस टाइप का शेप होता है, स्टार्टिंग में आप देख, हिंदी में इसको आई थिंक हम लोग मे बी चिड़िया समटाइम इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको शटल कॉक बोलते हैं। तो इसमें इस टाइप का जो है डायग्राम होता है, फ्रस्टम, एंड देन उस पे क्या इनबिल्ड होता है, अ हेमिस्फेयर, राइट, इस टाइप का। So this one is hemisphere and then frustum. So a frustum of a cone and a hemisphere, right? So D is the right option. Frustum of a cone and then hemisphere. This one is frustum and this one is hemisphere. Okay. Question number 3 में, the slant height of the frustum of a cone having radii of two ends of 5 centimeter and 2 centimeter respectively एंड हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। सो बेसिकली अभी हमने जो फॉर्मूले का जो पेज था उसमें एक्सप्लेन किया था, बट उसमें आई थिंक आपने ध्यान दिया होगा, उसमें लिखा था L² = H² प्लस R2 - R1 होल स्क्वायर, राइट। सो उस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं इसको। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन हैविंग रेडियाई। ओके, सो इसमें h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर plus R2 5 minus 2 square. So this will be 4 square plus 3 square. So 16 plus 9 25. So L square equal to 25, then L equal to root 5 means root 25 means 5. So I think B is the right option. Okay, 5 centimeter is the right option, means slant height जो frustum का है that will be 5 centimeter.
क्वेश्चन नंबर 4 है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर सॉलिड हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। सो फॉर्मूला क्या था? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 3 pi r square, right? 3 pi r square. So 3 into 22 by 7 into 7 into 7, right? 7 7 cancel. So this one will be 66 into 7. So 42 and 46, 462. So A is the right option. 462 centimeter square total surface area, right? Question number 5 है a solid formed on revolving a right angle triangle about its height. So अगर आप देखो यहाँ पे right angle triangle है और इसको हाइट के अराउंड अगर इसको रिवॉल्व किया जाए, राइट, तो ये इस टाइप का इधर भी जाएगा एंड देन इसका जो बेस है ये कुछ इस टाइप से रिवॉल्व होगा, राइट। तो क्या बन गया ये? राइट सर्कुलर कोन। So C is the right option. Okay. A cylinder and a cone are of same base, radius r, है ना? A cylinder and a cone are of same base, radius and of same height. The ratio of the volume of cylinder to the cone. So basically यहाँ पे देखो कोन और सिलेंडर का रेशियो फाइंड आउट करना है वॉल्यूम का। तो ये तो इजी है क्योंकि अगर आप देखो V1/V2 सिलेंडर, और इन्होंने पहले किसका बोला है? सिलेंडर का, है ना? तो ये हो जाएगा πr²h, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 πr²h। ये r और h सेम है, सो दैट्स वाई कितना हो जाएगा? 3/1। सो इसमें आंसर कितना हो जाएगा? 3/1 मीन्स 3:1। सो बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है द बेस रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट आर इन रेशियो 3:5। सो V1, लेट्स से V1/V2 फाइंड आउट करना है और फॉर्मूला तो सेम रहेगा 1/3 πr²h अपॉन 1/3 πr²h, राइट। इसमें हमको R1 R2 डिफरेंट है ना, R1 R2, बट H सेम है तो H कैंसिल, 1/3 पाई कैंसिल। सो R1/R2 होल स्क्वायर, राइट। So this will be 3/5 whole square. Ratio में है ना 3:5. So 9/25. So 9:5. 9:25 is the answer. So A is the right option, है ना? 9:25. Next question है a सुराही is the combination of. So सुराही का अगर आप डायग्राम देखो तो कुछ इस टाइप का होता है। So इसमें आप खुद ही जो है अज्यूम कर सकते हो। This is the cylindrical part and then like this. So I think cylinder and this one is sphere, right? So A is the right option. A sphere and a cylinder. Okay. If the radius of a cylinder is half and the height is double, then what will be the curved surface area? So curved surface area of cylinder equal to 2 pi r h. So अगर इसमें अज्यूम किया जाए कि इसमें रेडियस हाफ कर देते हैं एंड हाइट को डबल, सो देखते हैं कितना आ रहा है। सो 2 pi r/2 इंटू 2h। सो आई थिंक देयर इज नो डिफरेंस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो द सेम विल बी द आंसर, मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर सैंड बॉक्स आर 5 मीटर एंड 2 मीटर लॉन्ग। हाउ मेनी cubic meters of sand is required to fill the box to a depth of 10 centimeter. So basically यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वॉल्यूम ऑफ सैंड फाइंड आउट करना है, राइट, वॉल्यूम ऑफ सैंड। सो इसमें अगर देखो तो लेंथ कितना है 5
विड्थ कितना है 2, राइट, इन टू, अब ये देखो सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज कर लो। सो इन 10 सेंटीमीटर कितना मीटर होगा? 0.1 मीटर, राइट। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 0.1। तो एल इंटू बी इंटू एच से कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा। तो इसको 10 इंटू 0.1, so this will be 1 मीटर क्यूब। सो ए इज द राइट ऑप्शन, है ना। 1 मीटर क्यूब इसका होगा वॉल्यूम, सैंड का वॉल्यूम, है ना। सैंड का वॉल्यूम मीन्स, लेट्स से ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो इसमें एल कितना है? 5, और विड्थ कितना है? 2, और इसकी हाइट हो जाएगी ओनली 10 सेंटीमीटर, मीन्स इतने ही हाइट का एक क्यूबॉइड बनेगा, है ना। सो दैट्स वाई 10 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक हल्का सा हाइट होगा यहाँ पे, तो मिलके क्यूबॉइड बन जाएगा एल इंटू बी इंटू एच। ओके, सो 1 मीटर क्यूब इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द शेप ऑफ एन आइसक्रीम कोन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। सो अगर आप आइसक्रीम कोन को अपने ध्यान से देखा होगा, सो ये इस टाइप का शेप होता है। पहले तो ये कोनिकल शेप होता है, एंड देन हेमिस्फेयर, राइट, इस टाइप का, है ना। सो ये जो है, दिस वन इज कोन एंड दिस वन इज हेमिस्फेयर। सो कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, हेमिस्फेयर एंड कोन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ अ कोन इज कट पैरेलल टू द बेस of it by a plane in two parts, then the shape of top of the cone will be। so basically अगर देखो एक कोन है, यहाँ पर इसको ऐसे कट किया गया, कोन को अगर प्लेन से कट किया गया, तो टॉप का जो पार्ट निकलेगा वो भी क्या बन जाएगा? ये कोन इटसेल्फ, राइट। और जो लोअर पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा? फ्रस्टम। लोअर पार्ट विल बी द फ्रस्टम। सो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, कोन इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ वी कट अ कोन इन टू पार्ट्स बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस, देन द बॉटम पार्ट लेफ्ट ओवर इज। सो बॉटम पार्ट जो लेफ्ट ओवर हो जाएगा वो मैंने अभी बताया था, क्या हो जाएगा? फ्रस्टम ऑफ द कोन। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ वी चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ स्फीयर टू सिलेंडर, देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी। सो क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आप ध्यान दो तो इसमें एक चीज ध्यान देना है कि व्हेन वी चेंज द 3D शेप विद सेम मटेरियल, मतलब क्या, अगर लेट्स से हमारे पास एक स्फीयर है, उसको चेंज कर रहे हैं किसमें? सिलेंडर में। सो अगर हमारे पास मटेरियल उतना ही है, सो वॉल्यूम क्या होता है? अनचेंज होता है। ओके, मींस एरिया वगैरह चेंज हो सकते हैं, बट वॉल्यूम क्या होता है 3D शेप में? वो अनचेंज होता है। सो दैट्स व्हाई सी इज द राइट ऑप्शन, रिमेन अनचेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस r and height h centimeter, where h is greater than 2r, just enclosed a sphere of diameter। so let's say यहाँ पे एक क्या है? सिलेंडर है, और सिलेंडर जो है वो उसके अंदर क्या है? एक स्फीयर है, राइट। सो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसमें जो भी स्फीयर आएगा, एट मैक्स टू मैक्स कितने डायमीटर का हो सकता है? वो उतने ही डायमीटर का हो सकता है जितने डायमीटर का ये क्या है, मीन्स सिलेंडर है। इसका डायमीटर 2r है, तो इसका भी डायमीटर क्या होगा? 2r, राइट। सो 2r इज द आंसर, सो बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, the diameter of two circular ends of bucket are 44 centimeter and 24 centimeter। मीन्स यहाँ पे देखो फ्रस्टम टाइप का शेप है, और इन्होंने बोला है कि जो दो डायमीटर्स हैं वो 44 सेंटीमीटर एंड कितना है? 24 सेंटीमीटर। सो उसका रेडियस हाफ हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 12, एंड दिस वन इज 20, बिगर वन इज 22, राइट। 44 का हाफ कितना हो जाएगा? 22। सो इसको हम कितना कर लेते हैं? 22, एंड दिस वन इज 12, and then the height of bucket is, means height of the bucket is 35 centimeter,
सो द कैपेसिटी ऑफ बकेट इज, तो बेसिकली इसका इन्होंने क्या पूछा है, वॉल्यूम. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम. फ्रस्टम का फॉर्मूला है 1/3 पाई एच विद इन ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, राइट. ये फॉर्मूला है किसका, वॉल्यूम का. सो वैल्यूज इसमें पुटअप करते हैं. 1/3 इंटू लेट्स से 22/7 इंटू एच मीन्स, एच का मीनिंग क्या है यहाँ पे, 35, एंड देन आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर, सो 12 स्क्वायर लेट्स से, प्लस 22 स्क्वायर प्लस 12 इंटू 22. तो सॉल्व करते हैं. 7 5 35. सो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 5 35 हो गया. देन 22/3 इंटू, ये कितना हो जाएगा, 22/3 इंटू 5 इंटू ये हो जाएगा 144 प्लस 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 44. सो 484, राइट. सो 484 प्लस यहाँ से हो जाएगा 12 टू जा 24, 12 टू जा 24, 26. अब इसको ऐड कर लेते हैं एंड देन डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो 144 प्लस 484 प्लस 264, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं. सो 12 एंड देन 4 8 12 प्लस 6 18, 119, and then 415, 5 plus 2 7, 7 plus 1 8, 892. सो यहाँ से कितना हो जाएगा, 22/3 इंटू 5 इंटू 892. सो इसको सॉल्व करते हैं अगर प्रॉपर, तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी, यहाँ पर ध्यान दो, इसको प्रॉपर डिवाइड कर लेते हैं. सो 22/3 मीन्स 7, 3 से अगर आप डिवाइड करो 22 को, 3 7 जा 21, देन अगेन 1.33 जाएगा, है ना, 7.33 इंटू दिस विल बी 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 46, 5 जा 40, 44. सो यहाँ से मीन्स पॉइंट तो नहीं है, सॉरी ये पॉइंट नहीं रहेगा ना, ओनली, यस. अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें. अब आपको ध्यान देना है ये किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, है ना. सो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान देना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन, और यू कैन से 10⁻⁻⁶मीटर क्यूब, है ना. और इसमें देखो लीटर में जो आंसर्स है हमारे, वो किस में है, लीटर्स में है. तो ना तो मीटर क्यूब में फाइंड आउट करना है, ना तो सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड आउट करना है. अब हमको लीटर में फाइंड आउट करना है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 10⁻³ लीटर, और यू कैन से 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻⁻³ लीटर, ऐसे. तो यहाँ हो जाएगा 7.33 इंटू 4460 इंटू 10⁻⁻³ लीटर. सो मीन्स अगर आप नेक्स्ट स्टेप में देखो तो 10⁻³ है यहाँ पे, तो 3 डेसिमल के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 7.33 इंटू 4.46 लीटर हो जाएगा, है ना. अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको. सो 7 4 जा 28, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, बट प्रॉपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सो अब यहाँ पर ध्यान दो, 7.33 इंटू 4.46. सो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, देन 119, 6 7 जा 42, 42 प्लस 1 43, 4 3 जा 12, and then 4 3 जा 12 and 1 13, then यहाँ से हो जाएगा 4 और 7 जा 28, 28 and plus 129, then यही यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं 2, then 3 9 2, प्लस कर देते हैं 8 11, then 3 3 6 to 8 9 12,
एंड देन 12, 3। सो आई थिंक यहाँ से हो जा रहा है 32.29 समथिंग, 32 पॉइंट, आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये देखो। ये 2 नहीं होगा ना, ये देखो 9 4 13, 13 प्लस 3 16, 16। सो आई थिंक यहाँ हो जाएगा 32.69। सो अगर 9 को एलिमिनेट करो कितना हो जाएगा 32.7। सो ए इज द राइट ऑप्शन है ना, 32.7। तो ए ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे 32.7। Two identical solid cubes of side A are joined end to end. Then the total surface area of resulting cuboid is। So basically यहाँ पे टू आइडेंटिकल क्यूब्स को ऐसे ज्वाइन किया जा रहा है, मींस दो एक जैसे दिखने वाले क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन किया जा रहा है, राइट। सो अब इसमें बोल रहे हैं कि रिजल्टिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब देखो ये क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा, है ना। सो बेसिकली एक यहाँ से ये लेंथ जो है बढ़ जाएगा, ये है ना, ये तो वही रहेगा, मींस ए होगा, ये कितना हो जाएगा, दिस वन इज 2a, एंड हाइट विल बी आल्सो ए। सो ए इंटू मींस एल हो जाएगा, मींस इसमें देखो एल ए बी हो जाएगा 2a, लेट्स से एच इक्वल टू ए। सो एल ए बी 2a एंड एच इक्वल टू ए। सो टोटल सरफेस एरिया, सो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सो कितना हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ से देखो एल बी, सो ए इंटू 2a प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा ए बी इंटू एच, कितना हो जाएगा अगेन ए इंटू 2a प्लस एच इंटू एल ए इंटू ए, राइट। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो हो जाएगा 2a² एंड देन 2a² देन a², तो 4 प्लस 4 2 प्लस 2, यहाँ से हो जाएगा 4a² प्लस a², तो 5 5 प्लस इंटू 2 10a²। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट ऑप्शन, 10a², है ना। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h इज प्लेस्ड ओवर अनदर सिलेंडर ऑफ सेम हाइट एंड रेडियस। सो यहाँ पर ध्यान दो, एक सिलेंडर लेट्स से ऐसे सेम रेडियस और हाइट का है, और उतने ही रेडियस और हाइट का दूसरा सिलेंडर हमने ज्वाइन किया ऊपर। सो बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या होगा, देखो तो हाइट जो है डबल हो जाएगी, राइट। हाइट इसका जो ओवरऑल शेप बनेगा उसका हाइट जो है डबल हो जाएगा, बट रेडियस वही रहेगा, है ना, रेडियस विल बी द सेम। सो अब इसमें देखो बेसिकली एक तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और एक ये तो कंबाइन है, ये तो बीच में है ना, एंड देन एक यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो और हाइट कितना हो जाएगा 2h। सो फॉर्मूला क्या बनता है, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, बट इसमें दो बार पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे, राइट। एंड यहाँ पे देखो एच की जगह पे 2h कर देंगे, तो 2 पाई आर एच की जगह पे यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर देंगे 2h। तो ये कितना हो जाएगा 2h प्लस ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। सो इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर एच, 4 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका, डी इज द राइट ऑप्शन, 4 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। सो डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें पाई आर स्क्वायर यहाँ पे एक ऐड करेंगे, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे ऐड करेंगे। सो नॉर्मल जो सिलेंडर में होता है वही इसमें भी होगा, बिकॉज ये जो कॉमन है वो तो मीन्स सिलेंडर के अंदर रह जाएगा ना, तो इसलिए उसको मीन्स इग्नोर करेंगे। सो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, एंड हाइट जो है डबल होने की वजह से कितना हो जाएगा 4 पाई आर एच। तो टोटल हो जाएगा 4 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। The number of shots having each diameter 3 सेंटीमीटर, सो मीन्स एक स्फेरिकल शेप का यहाँ पे शॉट है जिसका जो डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर।
तो इसका वॉल्यूम पहले निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यस। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब ना, पाई आर क्यूब, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, सो 4/3 पाई आर क्यूब। सो कितना हो जाएगा 4/3 ये हो जाएगा 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5। एंड नाउ वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल लेड सॉलिड। सो वॉल्यूम इसका निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 9 इंटू 11 इंटू 12। अब नंबर ऑफ शॉट्स जो है, नंबर ऑफ शॉट्स फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ शॉट्स। सो इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इसमें, इसको जो है इससे डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 11 इंटू 12 अपॉन, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5। अब इसको जो है सॉल्व करते हैं। सो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कैंसिल होता है इसमें। सो यहाँ पर देखो 11 से अगर हम कैंसिल करें, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, राइट, ये कैंसिल हो गया। देन 3 1 यहाँ से देखो 4 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 3 जा 12। तो अब लिख लेते हैं 9 और इंटू 3 ऊपर बचा, नीचे कितना बचा 1/3 इंटू 2/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये एक्चुअल में अपॉन 3 और 7 ऊपर चला जाएगा, तो 9 इंटू 3 इंटू 7, 9 इंटू 3 इंटू, एक्चुअली 2 टाइम 3 हो जाएगा ना, और अपॉन में बचेगा देखो 2 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5। सो अगर आप ध्यान दो, तो अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 1.5 से अगर आप इसको डिवाइड करो 9 को, कितना आएगा, तो 1.5 से 9 को डिवाइड करो, सो ये हो जाएगा 6, है ना। तो यहाँ से अगर इसको कैंसिल करो तो ये 6 हो जाएगा, ये इसको कैंसिल करो तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2, और एक 2 से एक 2 कैंसिल, तो कितना सब बच रहा है यहाँ पर देखो, 6 2 जा 12, 12 7 जा 84 इज द आंसर। सो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा, 84 शॉट्स होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ इक्वल बेस रेडियस आर stuck together along their base. The total surface area of combination. Two identical solid hemisphere of equal base radius are stuck together along their bases. तो आई थिंक ये तो नॉर्मल हो जाएगा, एक नॉर्मल सा स्फीयर हो जाएगा, तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया विल बी 4πr² है ना, नॉर्मल स्फीयर में कितना होता है 4πr²। तो सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, 15 solid spheres are made by melting a solid metallic cone of base diameter, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है, डायमीटर है रेडियस नहीं, तो डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, एंड एच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ओके, सो ऐसे केस में पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं कोन का। सो कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना हो जाएगा 1/3 पाई 1 का स्क्वायर इंटू एच मीन्स 15। सो लेट से ये वॉल्यूम कितना किसका हो गया, कोन का। अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं किसका, स्फीयर का। स्फीयर का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। सो अब इसमें हमको ये फाइंड आउट करना है कि अगर ऐसे 15 स्फीयर्स रहे, 15 स्फीयर्स, तो वो क्या बना दे रहे हैं, वो ये वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं, है ना। तो वो इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 1 स्क्वायर इंटू
15 इतना लिख देंगे। सो पाई से पाई यहाँ पर देखो कैंसिल कर दे रहा हूँ, है ना, पाई से पाई हो गया कैंसिल। अब क्या बचेगा, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया। सो 15 4 जा 60 आर क्यूब इक्वल टू, यहाँ से बचा 15। सो आर क्यूब इक्वल टू 15 अपॉन 60। सो आर क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन 4 हो जाएगा, राइट। तो 1 upon 4. So R will be equal to 1 upon cube root of 4, right? Cube root of 4. So I think यहाँ पर जो आंसर है D is the right option. R की वैल्यू होगी 1 upon cube root of 4, ये ऐसे लिखा हुआ है 1 upon cube root of 4, right? Okay. Question number 22 है, a juice seller was serving his customer using glasses as shown in figure. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter. So इसका R कितना है, 5 centimeter. But the bottom of the glass had a hemisphere raised portion which reduced the capacity of glass. If the height of the glass was 10 centimeter, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. सो यहाँ पर देखो, ये जो है सबसे पहले ध्यान देना है कि इसका R गिवन है, R इज इक्वल टू R ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, सो इन्होंने बोला है द इनर डायमीटर ऑफ द, ओ सॉरी, इनर डायमीटर है ना, तो यहाँ पे R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर, राइट। सो R इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर. But the bottom of the glass had hemisphere raised portion which reduced the capacity of the glass. If the height of the glass means, ये जो है हाइट कितना है इसका ग्लास का, इन्होंने बोला है कि 10 सेंटीमीटर। लेट्स से हाइट जो है इसका कितना है, h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। so if the height of the glass is 10 centimeter, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं किसका, सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे सिलेंडर, ओके। वो कितना हो जाएगा, 1 पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई एंड आर स्क्वायर मीन्स 2.5 स्क्वायर इंटू एच, राइट। एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर विल बी 2/3 पाई आर क्यूब। सो 2/3 इंटू पाई आर क्यूब कितना हो जाएगा, इसमें आर की वैल्यू वही होगी जो सिलेंडर का होगा, क्योंकि सेम है उसका, देखो आर। सो आर इज 2.5 क्यूब, राइट। सो 2.5 क्यूब। सो बेसिकली जो कैपेसिटी उसका रिड्यूस हुआ है, इट मींस रिड्यूस कैपेसिटी, और फाइनल कैपेसिटी उसका कितना हो जाएगा, VC माइनस VH मीन्स व्हाट, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसमें से हेमिस्फेयर का माइनस कर दो, तो ये जो एरिया है वही फाइनल उसका कैपेसिटी है ना। माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा, पाई इंटू 2.5 स्क्वायर इंटू एच मीन्स व्हाट, 10, माइनस ये हो जाएगा 2/3 पाई एंड 2.5 क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू जो है रख सकते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू रखना है 3.14। पहले कॉमन लेते हैं, पाई इंटू 2.5 कॉमन हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ से बचेगा 10, यहाँ से बचेगा 2.5, है ना। फाइनल आंसर मैं यहाँ पे देखो ऊपर सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू, ये हो जाएगा देखो 6.25 इंटू 3.14 के बाद कितना है, 2.25 का स्क्वायर ना। 6.25 हो जाएगा ये, इंटू, और ये कितना हो जाएगा 7.5। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है। आई थिंक इसको फिर से प्रॉपर सॉल्व करते हैं, यहाँ से मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि आप देखो तो ये थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लग रहा है यहाँ पे हुआ है। 2/3 तो दिखा ही नहीं ना। 2/3 के लिए एक मिनट थोड़ा प्रॉपर स्पेस बना के सॉल्व करते हैं।
ये कितना हो जाएगा देखो, पाई तो कॉमन हो जाएगा है ना, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ 3.14 कॉमन हो गया, और क्या कॉमन होगा, 2.5 होल स्क्वायर, ये तो कॉमन होगा श्योर, इनटू यहाँ से जो है 10 बचेगा, 10 माइनस, है ना, एंड देन यहाँ से बचेगा 2/3, 2/3 इंटू, यहाँ से देखो 2/3 इंटू, एंड यहाँ से बचेगा कितना, यस, इंटू 2.5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 6.25, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस, एंड ये हो जाएगा 5/3, है ना, 2 इंटू 2.5, 5 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 6.25 इंटू, ये हो जाएगा 30 माइनस 5, कितना हो जाएगा 25/3। अब ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये कितना आ रहा है देखते हैं। सो आप इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई वगैरह करो। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आंसर, सो आंसर विल बी 163.54। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन, है ना, इसका आंसर हो जाएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। सो इसको एक बार आप प्रॉपर सॉल्व करके देखो। ओके, द रेडियस ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बकेट ऑफ स्लैंट हाइट 35 सेंटीमीटर, तो स्लैंट हाइट एल इक्वल टू कितना है, 35 सेंटीमीटर, R1 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, राइट। सो R1 R2। सो अब इन्होंने बोला है कि बेसिक आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, पाई एल R1 प्लस R2, ये आपको याद रखना है। सो 22/7, एल मीन्स 35, एंड देन R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 33, है ना, 25 प्लस 8 कितना हो जाएगा 33। सो 7 5 जा 35, सो बस मल्टीप्लाई कर देना है, तो 22 5 जा हो जाएगा 110 इंटू 33। तो सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा 0 3, एंड दिस विल बी 36। सो 3630 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर। सो सी इज द राइट ऑप्शन, इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। ओके,